एवरीवन, दिस इज शालिनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड अवेट। अब वेट और अवेट वर्ड आप दोनों ही वर्ड्स मतलब आप लोगों ने सुने हुए होंगे, अगर नहीं तो आज देख लो। एंड व्हेन यू सी वेट और अवेट, तो आपको ना अगर कोई पूछ ले कि बताओ अच्छा वेट कहाँ यूज़ करते हैं वर्ड और अवेट कहाँ यूज़ करते हैं, आई एम डैम श्योर आपको कन्फ्यूजन होगा, है ना। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू क्लियर दैट पर्टिकुलर कन्फ्यूजन इटसेल्फ कि कहाँ हम यूज़ करेंगे वर्ड वेट का और कहाँ अवेट का। तो जब हम बात करते हैं वेट और अवेट की, दोनों का ही मतलब होता है इंतज़ार करना, ठीक है, टू वेट। बट येस, दोनों ही वर्ड्स के यूसेजेस डिफर करते हैं। कब आप अपने सेंटेंस में वेट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं एंड कब अवेट का, उसका स्ट्रक्चर डिफर करता है। एंड ऑल्सो वेट वर्ड जो है वो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अवेट वर्ड बहुत ज़्यादा फॉर्मल वर्ड होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपने कभी किसी को ईमेल लिखा हो या आपको कभी ईमेल आया हो या आपको कभी चांस मिलता है कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मल प्रोफेशनल ईमेल पढ़ने का, डू रीड दैट, तो आप देखेंगे कि कभी कभी ना जो ईमेल का एंड होता है वहाँ लिखा होता है वी आर अवेटिंग योर रिप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब होता है कि यहाँ आप अवेटिंग योर रिप्लाई लिख रहे हैं, इसका मतलब वी आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। बट वर्ड अवेटिंग क्यों लिखा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप लेटर राइटिंग जब पढ़ते हो, कहीं हम लिखते हैं योर्स ट्रूली, कहीं हम लिखते हैं योर्स लविंगली, कहीं हम लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली। क्यों हम नहीं लिख सकते योर्स लविंगली हर एक फॉर्मल लेटर में, चाहे वो हमारी एप्लीकेशन हो फॉर लीव, चाहे वो कोई और फॉर्मल लेटर हो, वी नेवर वुड राइट योर्स लविंगली, है ना। एग्जाम की बात होगी तो मार्क्स तो डिडक्ट होंगी, साथ ही साथ अगर एक्चुअल में भी लिखोगे तो कोई लेटर पढ़ेगा ही नहीं, बोलेगा इसको आता ही नहीं है लिखना, राइट। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें ना डिफाइंड होती हैं कि आप उन्हें फॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ करेंगे या इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ करेंगे। और जब आपके पास ऐसा कोई डिफाइंड टर्म होता है दैट इज़ नॉट वैलिड और नॉट अप्रोप्रिएट टू गो फॉर इन अ फॉर्मल सिचुएशन, तो वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या अगर हम अवेटिंग की जगह या अवेट की जगह वर्ड वेट यूज़ कर लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, बट येस अवेट ज़्यादा फॉर्मल है, दैट्स इट। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है इनका स्ट्रक्चर। दोनों की ही मीनिंग्स तो सेम ही है, दोनों ही वर्ब्स हैं, दोनों ही क्रियाएं हैं, ठीक है, बट दोनों में ही ना स्ट्रक्चर का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। जैसे आप वेट फॉर लिख सकते हैं, अवेट फॉर नहीं लिख सकते। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आज अगर क्लियर हो जाती है, बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। नंबर वन, अगर ये क्लियर कर लेते हो ना, डेफिनेटली आप कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन या कोई भी ऐसा सेंटेंस देखते हो जहाँ यू हैव टू डिसाइड वेदर टू गो फॉर द वर्ड वेट और गो फॉर द वर्ड अवेट, आप बहुत ईजीली उसको अप्रोप्रिएटली ऑप्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल वेट के सारे मीनिंग, सारी डेफिनेशंस एग्जांपल्स के साथ, बिकॉज वेट इज द वर्ड जो हम जानते हैं, और फिर हम सीधे सीधे अवेट वर्ड पे बढ़ेंगे। क्लियर? ऑलराइट। तो सबसे पहली बात तो वेट अवेट दोनों ही वर्ब हैं, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है बिकॉज कुछ जो बेसिक सी सिमिलैरिटीज़ हैं दैट वी ऑलरेडी नो। वेट मतलब इंतज़ार करना, तो कोई क्रिया है ना, कोई काम कर रहे हो, कोई एक्शन है, तो इसीलिए वो वर्ब हो जाएगा। अवेट का मतलब ही यही है, आपको इंतज़ार है किसी चीज़ का, तो अगेन वो भी क्या हो जाता है, वर्ब। दोनों का मतलब एक ही है कि आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, तो वेट अवेट दोनों का मतलब क्या हो जाता है, स्टे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्लेस टिल अ स्पेसिफिक टाइम गोज बाय और इवेंट ऑकर्स। तो आप अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इसका मतलब आप उस चीज़ के होने का इंतज़ार कर रहे हो, है ना। सो यू वुड वेट फॉर इट। अगर आप किसी के लिए कहीं पे किसी जगह पे वेट कर रहे हो तो आप उस जगह पे रहोगे, है ना, यू विल बी देयर फॉर सम टाइम, दैट्स व्हाई बोला है टू स्टे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्लेस। और अगर आप किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे हैं, सपोज अगर आपने किसी को ईमेल किया एंड यू आर राइटिंग वी आर वेटिंग फॉर योर प्रेशियस रिप्लाई, ऐसे आपने लिख के भेजा, तो इसका मतलब ये नहीं है ना अब आप कंप्यूटर के सामने बैठे ही रहोगे भले 2 साल बाद रिप्लाई आए, नहीं। इसका मतलब क्या हो जाता है, आप उस इवेंट के होने का इंतजार कर रहे हो कि अब कभी ना कभी तो वो रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सो अ स्पेसिफिक टाइम गोज बाय और इवेंट ऑकर्स, ये है उसका मतलब। तो बड़ा आसान है, वेट मतलब इंतजार करना, यू आर स्टेइंग एट दैट पर्टिकुलर प्लेस और पॉइंट, और यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर event or time to pass by. It's not necessary to use an object after word wait. Very important 5-star point. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें वर्ड वेट के साथ। सपोज अगर मैंने लिखा है she is waiting,
ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा शी इज़ वेटिंग, ज़रूरी है क्या वेटिंग के बाद अगर अभी मैं कुछ नहीं लिखूंगी तो इसका मतलब भी क्लियर नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, शी इज़ वेटिंग मतलब वो इंतज़ार कर रही है, दैट्स इट। बट अगर आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करो या ना करो, उससे क्या ये गलत हो जा रहा है? नो, इट मीन्स नेसेसरी नहीं है। बट क्या अगर मैं ऑब्जेक्ट प्लेस कर दूँ तो गलत हो जाएगा? नो, नेसेसरी नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आप लगा ही नहीं सकते हो ऑब्जेक्ट। यू कैन डेफिनेटली राइट शी इज वेटिंग फॉर हर ब्रदर। ठीक है, किसके लिए वेट कर रही है? अपने भाई के लिए वेट कर रही है। तो यहाँ पर शी इज वेटिंग फॉर हर ब्रदर में अगर आप ये नहीं भी लिखते ऑब्जेक्ट तो भी ये गलत नहीं था, और अगर आप ऑब्जेक्ट लिख रहे हो तो भी ये गलत नहीं है। बट अवेट का थोड़ा दूसरा ही चक्कर रहेगा, दूसरा ही केस रहेगा, इसीलिए हम इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं कि आप वर्ड वेट के साथ ऑब्जेक्ट यूज करो या ना करो, देयर इज नो 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 एरर दैट इज बीन सीन। ठीक है, जैसे आफ्टर यू ऐड द सॉल्ट वेट अ मिनट एंड देन स्विच ऑफ द गैस। तो सपोज यहाँ पे कोई रेसिपी की बात चल रही है, ठीक है, तो जैसे ही आप नमक स्वाद अनुसार दैट इज सॉल्ट ऐड करते हैं, आपको 1 मिनट के लिए वेट करना है ताकि थोड़ा सिमर करे, थोड़ा बॉईल हो, एंड देन आपको गैस स्विच ऑफ कर देनी है। तो यहाँ पे वेट अ मिनट का मतलब 1 मिनट के लिए आपको वेट करना है, दैट टाइम गोज बाय। ठीक है, तो वो 1 मिनट बीत जाए तो आप उसका वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। जरूरी नहीं है आप यहाँ लिखें आफ्टर यू वेट ऐड द सॉल्ट वेट फॉर इट टू बॉईल एंड देन स्विच ऑफ द गैस। तो आपने यहाँ ऑब्जेक्ट दे दिया वेट फॉर इट टू बॉईल, उससे गलती कुछ नहीं हुई और उसके बिना भी कुछ गलती नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो बहुत बेसिक है कि वेट के साथ आप ऑब्जेक्ट यूज करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ऑल्सो आई हैड टू वेट 10 minutes टू स्पीक टू द रिस्पेक्टिव पर्सन टू टॉक अबाउट माई इशूज विद द वेबसाइट। मुझे वेबसाइट से रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करनी थी, तो मुझे वहाँ पर 10 मिनट के लिए वेट करना पड़ा। सो आई हैड टू वेट 10 minutes। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ लिखें आई हैड टू वेट फॉर 10 minutes, लिखेंगे तो गलत हो जाएगा या नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, वी आर वेटिंग। अब देखो यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, वी आर वेटिंग, दैट्स इट, कंप्लीट सेंटेंस है, हम इंतजार कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। तो वेट का मतलब कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। आप नॉर्मली वेट का मतलब वही है इंतजार करना। You are there at a particular, you stay at a particular place or something, or you wait for that time or event to pass by, तब आप यूज करेंगे वर्ड वेट का। डन? ऑल राइट। नेक्स्ट इज व्हाट इफ अगर हमको वेट के साथ ऑब्जेक्ट यूज करना हो तो क्या करेंगे? इफ वेट इज यूज विद एन ऑब्जेक्ट इट रिक्वायर्स अ प्रेपोजिशन। हमें एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अभी हमने देखा, क्या लिखा था मैंने, शी इज वेटिंग फॉर हर ब्रदर। तो फॉर क्या है? एक प्रेपोजिशन है, राइट? अब अगर आपको प्रेपोजिशंस भी बड़े डिटेल में पढ़ने हैं तो उसका भी वीडियो अवेलेबल है ऑन मैग्नेट ब्रेन्स, आप जाके सर्च कर सकते हैं प्रेपोजिशंस मैग्नेट ब्रेन्स, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सो जब आपको वेट को यूज करना है विद एन ऑब्जेक्ट, अगेन आप यूज करेंगे प्रेपोजिशन का। जैसे डोंट वेट फॉर द आइडियल सिचुएशन। अगर मैं नॉर्मली बोल दूँ डोंट वेट तो भी कंप्लीट है, इंतजार मत करो, बट आपको ऑब्जेक्ट बताना है किसके लिए वेट नहीं करो। सो डोंट वेट फॉर द आइडियल सिचुएशन। भाई एक अच्छी आइडियल जो बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन तो कभी होती ही नहीं लाइफ में, तो उसका वेट करके अपना काम खराब मत करो। सो डोंट वेट फॉर द आइडियल सिचुएशन, तो फॉर इज द प्रेपोजिशन, क्योंकि हाँ हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। अब अगर जब हम अवेट का यूज करेंगे ना, हम क्या कर सकते हैं, हम वेट फॉर को हटा देते हैं और फिर हम अवेट लिखते हैं। तो टू वेट फॉर की जगह ही वी गो फॉर वर्ड अवेट। अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज आई कांट वेट फॉर वीकेंड। मैं वीकेंड के लिए वेट नहीं कर सकता। सो आई कांट वेट, मैं वेट नहीं कर सकता, मैं इंतजार नहीं कर सकता, कंप्लीट है। ऑब्जेक्ट यूज करना है कि किसके लिए नहीं कर सकते हो इंतजार, यू कांट वेट या आई कांट वेट फॉर द वीकेंड। तो यानी यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, वीकेंड इज द ऑब्जेक्ट, आपने क्या यूज किया यहाँ प्रेपोजिशन, इट बिकेम आई कांट वेट फॉर द वीकेंड। नेक्स्ट, शी कांट वेट टू गो टू लंडन। शी कांट वेट, दैट्स इट। ठीक है, ओके, परफेक्ट है, कंप्लीट है, बट मुझे ऑब्जेक्ट यूज करना है तो क्या करेंगे, शी कांट वेट किसके लिए, टू गो टू लंडन। सो यू हैड, if you want to use a object with the word wait, go for a preposition. Next is I am waiting by the car। कहाँ वेट कर रहे हैं, I am waiting, that's it, कॉल पे बोल दिया आपने I am waiting, okay done, perfect, complete। बट फिर सामने वाले फोन किया, बोला कहाँ वेट कर रहे हो, so you'll be like I am waiting, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, so by the car, यानी कार के पास। so यहाँ पर again you went for a preposition because आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना था। Next, are you waiting outside the door। नॉर्मल बोलेंगे तो बोलेंगे I am waiting outside the door, ठीक है। अगर किसी को पूछना है are you waiting,
कंप्लीट है बिल्कुल, बट आपको ऑब्जेक्ट भी लगाना कहाँ, सो आर यू वेटिंग आउटसाइड द डोर, ठीक है। सो यू हैव टू गो फॉर अ प्रेपोजिशन जब भी आपको एक ऑब्जेक्ट यूज करना है वर्ड वेट के साथ, दैट्स इट। तो वेट अवेट दोनों ही वर्ब है, दोनों का ही मतलब सेम है, बट एक हो जाता है जिसमें आपको ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा, एक जिसमें नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अगर ऑब्जेक्ट लगाना है वर्ड वेट के साथ तो गो फॉर अ प्रेपोजिशन, डन, ऑलराइट। अब हम बात कर लेते हैं वर्ड अवेट की। डिफरेंसेस क्या हैं? सबसे पहले अवेट ज़्यादा फॉर्मल है, ठीक है। सो अवेट इज मोर फॉर्मल दैन वेट। मतलब क्या है? अवेट मीन्स टू वेट फॉर समथिंग और टू बी वेटिंग। तो टू वेट फॉर समथिंग मतलब तो वही हुआ है ना, तभी तो हमने बोला टू वेट फॉर समथिंग। बट क्या चीज़ दिख रही है? टू वेट फॉर, यानी जब आप वर्ड अवेट का यूज़ कर रहे हो, रीड वेट फॉर, तो आपको थोड़ा और हेल्प हो जाएगा कि मैं यहाँ पर अवेट का यूज़ करूँ कि नहीं करूँ, क्या वेट फॉर सही मीनिंग दे रहा है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। जैसे आई एम अवेटिंग माई रिजल्ट्स या फिर आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट्स, राइट। तो मैं अगर लिख देती हूँ यहाँ पर आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट्स, क्या ये गलत है? बिल्कुल भी नहीं, परफेक्ट है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, कुछ भी एरर नहीं है। डिफरेंस क्या है? आई एम अवेटिंग माई रिजल्ट्स, आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट्स। तो आप वेट फॉर या वेटिंग फॉर की जगह यूज करते हैं वर्ड अवेट का। आपको अवेट के साथ ऑब्जेक्ट रखना कंपल्सरी है। यू विल नॉट से आई एम अवेटिंग, दैट्स इट। क्या अवेटिंग? ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है। इफ यू से आई एम वेटिंग देन इट्स परफेक्ट, बट इफ यू से आई एम अवेटिंग इट्स नॉट परफेक्ट। आपको एक ऑब्जेक्ट यूज करने की जरूरत है। कैसे करोगे? सीधे सीधे ऑब्जेक्ट रख दो, कोई जरूरत नहीं प्रेपोजिशन वगैरह सोचने की, बिकॉज ऑलरेडी वेटिंग फॉर एक प्रेपोजिशन छुपा हुआ है उसमें। नेक्स्ट, यू मस्ट अवेट देयर आंसर। तुम्हें जो है उनके आंसर के लिए वेट करना चाहिए। सो यू मस्ट वेट फॉर देयर आंसर, या फिर बोल दो वेट फॉर की जगह await their answer. Next, we await further developments. We wait for या we are waiting for further developments, और developments हो और भी ज़्यादा improvements हो, उसके लिए हम wait कर रहे हैं. So even either you go for wait for or you go for await, it's the same thing. Next, we await your answers to these क्वेश्चंस। आपके आंसर्स जो हैं उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। सो वी अवेट फॉर योर आंसर्स, वी वेट फॉर योर आंसर्स, या फिर वी अवेट योर आंसर्स, एक ही बात है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वेट के साथ आप ऑब्जेक्ट यूज करो या ना करो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अवेट के साथ आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना कंपल्शन है, लाइक यू हैव टू गो फॉर एन ऑब्जेक्ट अगर आप वर्ड अवेट यूज कर रहे हैं। अवेट का मतलब ही होता है वेट फॉर, ठीक है, दैट्स इट। मतलब ज़्यादा बड़ा कोई डिफरेंस है नहीं, छोटू सा डिफरेंस है कैसे लिख रहे हो सेंटेंस में, दैट्स इट। और ये जो चीज़ है अवेट ज़्यादा फॉर्मल है वेट से, वो तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। सो मीनिंग सेम है, दोनों ही वर्ब्स हैं, दोनों में ही जो यूसेज है बस उसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, वेट फॉर या अवेट, यू कैन गो फॉर इट एज यू वॉन्ट, डन, ऑल राइट। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज के फॉर्म में कि हमें कितना क्लियर हुआ है, लाइक हम वेट का यूज करें या वेट का। लेट्स जस्ट रीड। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जहां आप खुद ही सोचोगे कि वेट ही लिखता हूं, ज्यादा बेटर है अवेट से, ठीक है। जैसे मुझे कितनी देर इंतजार करना होगा, तो आप सामने वाले से अगर ये पूछना चाह रहे हो लाइक फॉर हाउ लॉन्ग आई हैव टू वेट, है ना। अभी हाउ लॉन्ग का भी वीडियो बन चुका है, हाउ ऑफन वर्सेस हाउ लॉन्ग, इफ यू वांट यू कैन चेक दैट आउट। तो आपको हाउ लॉन्ग का मतलब समझ आएगा कि भाई मुझे कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। सो आप क्या बोलेंगे? हाउ लॉन्ग आई हैव टू वेट, है ना। वेट का मतलब होता है बहुत फॉर्मल, तो आप ईमेल में यूज करें, या आप किसी कंपनी का कोई है, आपको आंसर चाहिए किसी क्वेश्चन के, आप क्वेरीज के लिए वेट कर रहे हो, देन गो फॉर वर्ड अवेट। अभी तो नॉर्मल है ना, सो गो फॉर द वर्ड वेट। तो क्या हो जाएगा? हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू वेट, डन। नेक्स्ट इज, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। अगर ये बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है, नॉर्मल है, तो बोल दो कि आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई या फॉर योर आंसर। बट अगर आप इसको फॉर्मल तरीके में लिख रहे हो, इनफॉर्मल नहीं है, तो यू कैन गो फॉर द वर्ड अवेट। तो कैसे लिखेंगे? आई एम अवेटिंग योर रिप्लाई या फिर आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, बिकॉज वेट के साथ अगर आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे यू हैव टू यूज अ प्रपोजिशन, तो वेटिंग फॉर हो जाएगा, वेटिंग योर रिप्लाई नहीं होगा। बट यस, अवेट के साथ कोई दिक्कत नहीं है, गो फॉर आई एम अवेटिंग योर रिप्लाई, डन। नेक्स्ट इज, उसने मुझे आधे घंटे तक इंतजार कराया। सो यहाँ पर अगेन वही चीज़ है कि आप नॉर्मली बोल रहे हो, है ना। आप कहीं पे ऑफिस में जा रहे हो, कोई मीटिंग है फॉर्मल, वहाँ थोड़ी बोलोगे कि आपका मतलब हिम्मत कैसे हुई, बॉस को ही बोल दोगे आधा घंटा वेट कराया, बॉस बोलेगा मैं बॉस हूँ, शट अप, है ना। तो ये चीज़ जो है वो फॉर्मल तो है नहीं, इनफॉर्मल है, तो डेफिनेटली आप जो है वेटिंग वर्ड या वेट वर्ड का यूज कर सकते हैं, डोंट गो फॉर द वर्ड अवेट। तो क्या है? उसने मुझे आधे घंटे तक इंतजार कराया, शी मेड मी या ही मेड मी, डिपेंड्स, ठीक है। सो शी मेड मी वेट फॉर हाफ एन आवर। कितना टाइम? आधा घंटा। नाउ बिकॉज आप वेट के साथ यूज कर रहे हो एन ऑब्जेक्ट, गो फॉर अ प्रेपोजिशन, तो हो जाएगा शी मेड मी वेट फॉर एन आवर या फॉर हाफ एन आवर, डन, ऑल राइट।
नेक्स्ट इज मुझे आपके उत्तर का इंतज़ार है। अब यहाँ पर वही है, अगर नॉर्मल है, इनफॉर्मल है, गो फॉर वेट। अगर लिख रहे हो रिप्लाई, आप वेट करें रिप्लाई का, अगर आप लिख रहे हो एक ईमेल में, या आपने लिखा एक ब्रोशर में, एक प्रपोजल में, कोई भी ऐसी चीज़ है जो फॉर्मल है, कोई कंपनी रिलेटेड है, कुछ जॉब रिलेटेड है, कुछ भी, गो फॉर द वर्ड अवेट। जैसे कई बार होता है ना कि हम ना ईमेल लिखते हैं टू इंक्वायर अबाउट अ वैकेंसी इन अ कंपनी, जैसे आपको जानना है कि वो लोग हायर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस कंपनी में आपका हमेशा से ड्रीम रहा है टू वर्क, तो आप जानना चाहते हैं कि वो लोग कब स्टार्ट करेंगे हायर करना, तो आप मेल लिख देंगे। वो लोग तो इतने बिल्कुल ऐसे फ्री फोकट तो बैठे नहीं है कि वो उसी वक्त आपको रिप्लाई करेंगे कि हाँ हाँ हमारे यहाँ पे वैकेंसी, ऑब्वियसली आप बिजी पीपल, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप वेट करें उनके रिप्लाई का। सो यू विल बी लाइक आई एम अवेटिंग योर रिप्लाई, ठीक है। बट व्हेन यू आर लाइक, आप इनफॉर्मल में लिख रहे हो, गो फॉर वेट। काय को यूज करना वेट वर्ड। सो आई एम अवेटिंग योर आंसर या फिर आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, दोनों ही सही है। इनफॉर्मल है तो बोल दो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, अगर इनफॉर्मल नहीं है, फॉर्मल है तो गो फॉर आई एम अवेटिंग योर आंसर। डन। नेक्स्ट इज हम बस इतना कर सकते हैं कि पुलिस के आने का इंतजार करें। सपोज कहीं पे कुछ बर्गलरी या थेफ्ट वगैरह कुछ हो गया है एंड यू गाइज वांट टू टेक एन एक्शन बट यू कांट, ऑब्वियसली यू हैव टू वेट फॉर द पुलिस कि वो आके सब कुछ तहकीकात इन्वेस्टिगेट करें। सो व्हेन यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन, ऑब्वियसली ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, सो गो फॉर वेट, तो हो जाएगा ऑल वी कैन डू इज वेट फॉर द पुलिस टू अराइव। डन। तो बड़ा आसान है। वेट और अवेट के बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो है इनको कैसे यूज करना है। ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, प्रेपोजिशन का करोगे, ऑल दीज थिंग्स आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेज दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड सो दैट आप अवेट और वेट के बीच में कभी गलती ना करो। नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व वन मोर एक्सरसाइज सो दैट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ तो एक ही सही होगा, या वेट या अवेट, डिपेंड्स आपने आगे ऑब्जेक्ट लगाया है कि नहीं, लगाया है तो प्रेपोजिशन है कि नहीं। एक काम करो, या तो वेट डाल के देखना या वेट फॉर, वेटिंग या वेटिंग फॉर, तो अवेट का आपको समझ आ जाएगा आपको यूज करना है कि नहीं। जैसे आई कांट ब्लैंक टू गो ऑन अ वेकेशन, आई कांट वेट टू गो ऑन अ वेकेशन, ठीक है, सही है वेट टू। या फिर आई कांट अवेट टू गो, तो अवेट के साथ तो आपको जरूरत ही नहीं है ना प्रेपोजिशन की। अच्छा याद नहीं है, कोई बात नहीं, अवेट वेट फॉर इतना याद है तो यूज करके देखो। आई कांट वेट फॉर टू गो ऑन अ वेकेशन, फॉर भी लिखोगे टू भी लिखोगे, मतलब थोड़ी अपनी मर्जी थोड़ी चल रही, जितने वर्ड यूज करना कर लो। तो इसीलिए सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल ही प्रॉपर नहीं है, इट्स लाइक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी जो है वो सीधे सीधे हट जाता है, यू गेट योर आंसर दैट इज वेट। सो इट विल बी आई कांट वेट टू गो ऑन अ वेकेशन, लाइक मेरे को इंतजार नहीं हो रहा है कब छुट्टियां बिगिन हो, ये तो है तो और मैं जाऊँ घूमने, है ना। तो ऑप्शन ए में यू कैन गो फॉर ईदर वेट और यू विल बी लाइक वेट फॉर, डिपेंड्स ऑन आपको याद है कि नहीं, you can use the preposition or not. Done? All right. Next is the second one which says the clients blank their products. अब clients हैं, formal होगी कोई condition है ना, so you can go for a wait, ये तो थोड़ी थोड़ी hint मिली गई है, but let's see भाई structure में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, whether already एक preposition है या नहीं, and accordingly you will use wait या await word. So when you say the clients blank their products, अब आप use कर रहे हो the clients wait their products या the clients await their products. So you will say the clients wait for their products या the clients are waiting for their products. Forward होना चाहिए, right? But हमारे पास तो सिर्फ wait है तो हम use करेंगे await का, because इसमें already for used है. So you will be like the clients await their products या फिर the clients wait for their products, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Done? All right. Next is I am blank for my classmate, like I am waiting for my classmate, I am awaiting for my classmate. await के साथ तो हमें for यूज करना ही नहीं है, because awaiting का मतलब ही होता है waiting for, तो already for दिया हुआ है सेंटेंस में, go for waiting. I am waiting for my classmate, मैं अपने सहपाठी classmate का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा I am waiting, ना कि awaiting. Done? All right. Next is I eagerly blank your decision. अब क्या दिया हुआ है, I eagerly wait your decision या I eagerly await your decision. So यहाँ पर for की जरूरत है क्या, पढ़ के देखते हैं। I eagerly wait for your decision. Yes, या I am eagerly waiting for your decision, अगर am होता तो ये तो पक्का है कि वेट नहीं आ सकता है विदाउट अ फॉर यहाँ पे, तो वेट योर नहीं होगा, वेट फॉर योर होता तो भी एक बार सोचते, बट आई ईगरली अवेट है तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज अवेट में ऑलरेडी फॉर है। डन। सो आंसर हो जाएगा आई ईगरली अवेट योर डिसीजन। में भी दो कंपनीज हैं, दो CEOs हैं,
थोड़ा डिस्कशन चल रहा है लाइक वी वांट टू मर्ज और समथिंग लाइक दैट, लेट्स वर्क टुगेदर, एंड सामने वाले का डिसीजन जो है अभी पेंडिंग है, द वन हैज़ नॉट डिसाइडेड, तो आप बोल सकते हैं लाइक ओके इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू, आई हैड अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन एंड नाउ आई ईगरली अवेट योर डिसीजन. डन? ऑल राइट. नेक्स्ट इज वुड यू प्लीज ब्लैंक फॉर अ मिनट. So would you please wait for a few minutes, would you please await for a few minutes, for already given है तो go for wait because preposition का used है और हमें चाहिए preposition wait के साथ. So would you please wait for a few minutes, क्या आप कुछ मिनटों के लिए इंतजार करेंगे? Done? All right. Next is we are blank his arrival. We are waiting his arrival. We are awaiting his arrival. तो जब आप waiting यूज कर रहे हैं you have to use waiting for, है ना, कि हम उसका इंतजार कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट है तो preposition तो चाहिए. So we are waiting for his arrival, but यहाँ for दिया ही नहीं है तो हम यूज करेंगे awaiting. We are awaiting his arrival, ना कि waiting अराइवल. ठीक है? ऑल राइट. तो आंसर हो जाता है वी आर अवेटिंग हिज अराइवल या फिर वी आर वेटिंग फॉर हिज अराइवल. दोनों ही सही है, जो मिल जाए जस्ट इंक्लूड दैट और इनकॉर्पोरेट दैट इन द ब्लैंक. डन? ऑल राइट. So with this we have finally completed the topic, that is what's the difference wait versus await. I hope आपको ये थिन लाइन डिफरेंस जो है इन दोनों के वर्ड्स के बीच का वो क्लियर होगा. ज़्यादातर आप वेट वर्ड ही देखते हो अपनी लाइफ में यूज़ करते हुए, सो डू फोकस ऑन दैट. अदर देन दैट अगर आपको कभी फॉर्मल कॉन्वर्जेशन, ईमेल ये सब करने का मौका मिलता है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द वर्ड अवेट. तो पता होना चाहिए आपको कैसे सेंटेंस फॉर्म करना है. नाउ वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट बिफोर वी एंड दिस वीडियो वन मोर थिंग इज देयर दैट वी नीड टू डिस्कस. दैट इज आपको जब भी मैग्नेट ब्रेन से कोई भी टॉपिक कवर करना होता है, आप यूट्यूब पे जाते हैं, टाइप करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को, यू सर्च फॉर इट एंड यू स्टडी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो. बट कभी कभी होता है दैट यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ पर्टिकुलर टॉपिक और रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट of that particular syllabus or subject or class or etc that easily. तो आपके लिए उसका एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है, दैट इज आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को. करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com और जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा. अब अगर आप ध्यान से इस पेज को देखें तो आपके सामने सारी क्लासेस मेंशन है, दैट इज फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टिल क्लास 12. तो आपको जिस भी क्लास का जो भी सब्जेक्ट कवर करना है कोई टेंशन नहीं है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाओ एंड क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर क्लास. सपोज फॉर एन एग्जांपल आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करोगे, आप क्लास 10th पे क्लिक करोगे और जैसे ही आप क्लास 10th पे क्लिक करेंगे आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स जो क्लास 10th में इंक्लूडेड हैं वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे. नाउ यू हैव टू सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दैट. सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th इंग्लिश, क्या करोगे आप क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक कीजिए, आपके सामने जितने भी सेक्शंस हैं इंग्लिश के वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे. नाउ वट एवर यू वांट टू स्टडी यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट. सपोज फॉर एन एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हैं लिटरेचर बुक जो क्लास 10th सीबीएसई स्टूडेंट्स की बुक है. अगर आप उस लिटरेचर बुक का सबसे पहला चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, दैट इज फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, आप क्या करोगे, आप इस बुक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे लेसन्स डिस्प्ले होंगे एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लेसन जो आप पढ़ना चाहते हैं. सपोज अ लेटर टू गॉड है वो लेसन जो आप पढ़ना चाहते हैं, क्लिक ऑन दैट और आपके सामने उस चैप्टर का वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो बिगिन हो जाएगा. ना यू कैन स्टडी फ्रॉम इट, आप अपने नोट्स वगैरह बनाइए एंड वंस यू आर डन विद दिस और आपको लगता है आप इंग्लिश का ही कोई और टॉपिक कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली क्लिक ऑन दिस क्रॉस आइकॉन एंड आपके सामने ऑलरेडी सेक्शंस डिस्प्लेड थे अभी हमने जो देखे ऑन द प्रीवियस स्लाइड. आप सिर्फ उस सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, क्लिक ऑन द पर्टिकुलर चैप्टर जो भी आप पढ़ना चाहते हैं एंड यू गेट द वीडियो. बट सपोज अगर आप क्लास चेंज करना चाहते हो या दूसरे सब्जेक्ट पे मूव करना चाहते हो, नो वरीज, आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे बैक बटन पे क्लिक करेंगे एंड अगेन फॉलोइंग द सेम स्टेप्स आप क्लास सब्जेक्ट टॉपिक जो भी चूज करना चाहते हैं यू कैन ऑप्ट फॉर इट. सो दिस इज अ वेरी hassle free and easy peasy solution. Do opt this and don't waste your time. So with this we have completed this particular topic and अगर आपको लगता है कि ये बहुत valuable था आपके लिए, you really found it important and your confusion is all clear, then definitely consider giving a big thumbs up to this video. Also if you feel कि किसी और को भी शायद confusion हो इस topic में, then share the video with them. Also share about Magnet Brains with as many people as you can so that सभी को free education मिल पाए. And yes, if you don't want to miss any update from our channel, do consider subscribing to Magnet Brains. So don't forget to like, share and subscribe. And with this we have come to an end of this particular video. But yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.